सभी अपनी जगह पे है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एम का मतलब मीडियम, जो कि लिली को जाता है, एस मैरी को जाता है और एल एंडी को जाता है। ओ मैरी, एस इतना भी बुरा नहीं होता। चलो सब चालू करते हैं, चलो देखे। ओ नहीं, एंडी फिर से मुसीबत में। ओ हंसो मत, तुम्हें भी मिर्चियाँ मिली हैं, आजमाने की हिम्मत है, बहुत तीखी है। लग रहा है मैरी ट्राई करने वाली है। ओह, मैरी को छोटा चिली पाउडर मिला है। ओह, मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा, उसने उसे खा लिया। ओह, ये जल रहा है। यारो हंसो मत, तुम्हें भी अपनी मिर्चियाँ खत्म करनी है। चलो पी लो मैरी, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब अच्छा है। चलो देखते हैं दूसरे से कैसे संभालते हैं। ओ रुको रुको लेली, ओ कर लो थोड़ा सा स्मॉल, छोटा सा बाइट। ओ हम लोग सब तुम्हारे लिए प्रेरणा करते हैं। ओ ये सच में बहुत तीख होगा। ओ लेकिन तुम एक प्रोफेशनल की तरह से खा रही हो। ओ तुम्हारी जीभ जल रही है, जल्दी से कुछ पी लो। सादा पानी मिर्ची को बुझाने का बहुत बढ़िया है। क्या हुआ, अभी भी जल रही है? अपनी सांसों से मेज में आग मत लगाओ। अब ये तुम्हारी बारी है। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे खाओगे। शायद अगर तुम इसे जल्दी खाओ तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एंडी, शायद तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। ओह तुम्हारा मुंह जल रहा है, ये काफी जल रहा है। क्या तुम्हें थोड़ा पानी मिल सकता है? चलो एंडी एक घुट पी लो। ओह हंसो मत, थोड़ा सा तो अपने दोस्त के साथ करो। ओह पानी सच में ये थोड़ा सा ठंडा कर सकता है। लिली हंसो मत, वो बिल्कुल रो रहा है। ओह ये मजेदार था, मजेदार। लगता है कि पानी ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करी। ये लगता है पानी कुछ नहीं कर रहा, बट ये बहुत ही जबरदस्त था। चलो चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। 1 2 3 शुरू करें। सबको अपने आकार साइजेस मिल गए हैं। मैरी बहुत खुश है और उसको सच में लार्ज मिला है और एंडी को स्मॉल मिला है। चलो देखते हैं। ओहो मैरी, ये तो आज तुम्हारा लकी दिन है। जस्ट देखो इसको, कितने सारे M&M हैं। ओह एंडी के पास थोड़ा नहीं, सिर्फ एक है। ओह लिली के पास थोड़ा तो है। लगता है ये एंडी का दिन बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, कैंडी खाने का टाइम चालू हो गया। सो एंडी तुम्हें अच्छा लगा? ओहो कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा सा और मिलेगा। लिली तुम इतनी खुश क्यों? 1 मिनट रुको, मैरी चोक मत करना। ओहो लगता है एंडी को कोई आइडिया है। ओहो मुझे लग रहा है वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ओह पता लग गया। ओहो सही में ये तो बहुत ही छोटे कॉफी बिन है। एक जाता है लिली के पास। ओह मैरी तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, तुम्हें बहुत सारे देने पड़ेंगे। ओह वो बहुत मजे कर रही है। मैरी को भी थोड़ा देते हैं। हे क्या हुआ लिली के साथ? लिली तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ गया? बेचारी, इतनी गंदी कैंडी, क्या ये खराब हो गई है? ओह खराब हो गई, उन्हें छूना मत, ये इसमें जहर है। लेकिन फिर भी मैं जोखिम लूंगा। चलो शुरू करते हैं। लिली के लिए छोटा, एंडी के लिए बड़ा और मैरी के लिए मीडियम। बिल्कुल सही। वाओ एंडी बहुत ही, बट मैं लिली नहीं। क्या हुआ लिली के साथ? ओ तुम डाइट पे हो? एंडी तो आज मजे करने वाला है। मैरी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके गाइस चलो ये समय है खाने का, चालू करते हैं। और लिली नमक भी तुम्हारे लिए। मैरी के तो शिक्षा बिल्कुल अलग ही है। ओह एंडी को देखो, वो बहुत ही खुश है। चलो चालू कर दे। बहुत ही स्वादिष्ट सुगंध आ रही है। लगता है कि सभी अपनी डिश एंजॉय कर रहे हैं। तो मैरी हमें बताओ, ये अच्छा है? तुम्हें अपना चिकन पसंद आया? ओह एंडी को देखो, लगता है एक जानवर जाग गया है। वो एक शिकारी बन गया है और ऐसा लग रहा है कि वो एक वुल्फ की तरह से खा रहा है। ओह एंडी तुम सबको डरा रहे हो। आराम से मैरी, आराम से उस चाकू से। लेकिन एंडी रुकने वाला नहीं है, वो बस खाते जा रहा है।
ओह लिली बहुत ही घबराई हुई लग रही है। ओह मैरी मैं नहीं देख सकती क्या कर रहा है। एंडी तुम लड़कियों को डरा रहे हो, ये टाइम है रुकने का। ओह उसका चेहरा देखो, उसका पेट भर गया है लेकिन वो फिर भी खुश है। नहीं एंडी तुम्हें इसे खत्म करना होगा। ओह ऐसा लगता है कि उसके अंदर का शिकारी अब थक चुका है। ठीक है अब वो शाकाहारी बन रहा है। ओह एंडी ये अच्छी बात नहीं है लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। लगता है कि कम से कम वो 1 महीने तक मीट नहीं खाने वाला है। लड़कियों लगता है कि एंडी सच में जानवर बन गया था। अपने निशाने पर तैयार हो जाओ। जाओ ये आकार है मीडियम, स्मॉल और लार्ज। ये मैड एंडी बहुत खुश है, उसे फिर से बड़ा वाला हिस्सा मिला है। सो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह ऑलिव्स, ये बहुत ही बुखार है। एंडी तुम्हें अपने ऑलिव के पहाड़ों को खत्म करना पड़ेगा। मैरी एक निकल के देखो, प्लीज बताओ कैसा टेस्ट है। ओह मैरी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लगता है कि ये सच में इतना स्वादिष्ट नहीं है। ये कब खत्म होंगे? लेकिन एक चैलेंज है। और ओह लगता है कि एंडी के पास एक आइडिया है। और लगता है कि लिली के पास कभी खत्म ना होने वाली ऑलिव्स की प्लेट है। ओह यारो हंसो मत, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे दोस्त के लिए। मैरी अपना बेस्ट कर रही है बट ये कभी खत्म होंगे? तुम्हारी प्लेट लग रही है कि कभी खत्म ही नहीं होंगे। ओह लिली ने सच में उसे पकड़ लिया, उसने ये पकड़ लिया। एंडी को चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी फर्स्ट प्लेस पे। और अब ये तुम्हारी प्लेट है। ओह एक और मैरी की तरफ से। अब तुम्हें ये सारे खत्म करने होंगे टाइम पे। चलो एंडी जल्दी करो, राउंड खत्म होने वाला है। वो एंडी अब तो बच्चा तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए सच में। चलो जल्दी करो। और अब लगता है कि एंडी अब ये फटने वाला है। ओह ये ग्रैंड फिनाले है जिसमें एंडी के पास छोटा डिश और मैरी के पास बड़ी डिश और लिली के पास है मीडियम डिश। चलो प्लेट का युद्ध शुरू करते हैं। अरे नहीं, कम स्वादिष्ट है लेकिन बहुत कम है। लेकिन च्युइंगम वैसे अच्छे होते हैं, जितना ज्यादा च्युइंगम उतना बेहतर होता है। ओह देखो एंडी को देखो। ओह ये सच में टेस्टी है बट लेकिन बहुत छोटा है। लिली तुम हमेशा से दयालु, थोड़ा सा बांटो, थोड़ा सा। ओह धन्यवाद लिली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। ओह तुम खा सकते हो, हम लोग दोस्त है वैसे भी। ओह ऐसा लगता है कि एंडी को सच में मजा आ रहा है। एंडी मैरी भी तुम्हारे साथ बांटने चाहती है। ओह सच में? तुम ले सकते हो, कोई बात नहीं, शर्माओ मत। लड़कियों धन्यवाद, ये बहुत शानदार दौर है। देखो इसे, ये कैसे एंजॉय कर रहा है अपने बबल गम को। ये सच में अद्भुत है और ये बहुत मजेदार है। एंडी अपना टाइम लो, चबाओ, एंजॉय करो। ओह मुझे लगता है लड़कियां कुछ सोच रही है, उनके चेहरे की हंसी देखो। अब टाइम है बबल गम को फुलाने की। ओह लड़कियों ये अच्छी बात नहीं है बट सच में ये बहुत मजेदार था। एंडी तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था, तुम भूल गए। लड़की के साथ तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ओह चिंता मत करो, उसे ये याद रहेगा। वैसे लगता है कि ये चुनौती खत्म होगी और राउंड में कोई नहीं जीता। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये एक स्वादिष्ट चुनौती, ये सबूत है आइसक्रीम। सुशी के हिस्से में एक आइसक्रीम आया है। बेला तुम्हें भी मिला है। रुको, क्या कैट को कुछ भी नहीं मिला? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करना कैट, तुम बदकिस्मत रही। लेकिन कोई बात नहीं, इस राउंड में तुम अपने दोस्तों के लिए खुश रहोगी। उसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुरकुरी कुकी, फिर आइसक्रीम। मुख्य बात यह है कि कप के किनारों पर भी कुछ नहीं छोड़ा। और सुशी ने ऐसा करने के लिए एक नया अनोखा तरीका निकाला। अच्छा क्या सुशी, तुम्हें A+ मिला। लगता है कि तुमने एक बार में सारी आइसक्रीम निगलने का फैसला किया है।
लगता है कि वो एक बार सब कुछ खा जाएगी, बट ये अजीब बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका स्वाद लेना पसंद करता। अब तुम्हारी बारी है बेला। बेला ने भी कुकी से शुरुआत करने का फैसला किया। वाह, कितनी जोर से और स्वादिष्ट तरीके से कुरकुरे होती हैं। इसके बाद उसने एक चम्मच की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने अलग तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। जैसे कि आइसक्रीम बार की लकड़ी की छड़ी हो, वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा आइसक्रीम बार देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इस तरह से आइसक्रीम खाना बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे काट सकते हो, चाट सकते हो, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। रुको, तुम अपने दोस्तों के साथ साथ नहीं करोगी? क्या तुम्हें ठंड लगने का डर नहीं है? जाहिर है नहीं। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट था। यह शोर क्या है? लड़कियां सावधान, तुम्हारे ऊपर से गिरने वाला है। टेबल के नीचे छुप जाओ। रुको, झूठा अलार्म था। ये आइसक्रीम का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कैट देखो, कैट धैर्य रखो। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम हिस्सा है जो मैंने तो कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो कैट, इसे बिल्कुल जाने मत देना। तुम्हारे पास सही चम्मच है। ये आइसक्रीम और कुकी दोनों को एक साथ पकड़ता है। वाह, हम इसे हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में क्यों नहीं खा सकते? ये इतनी सारी आइसक्रीम निश्चित रूप से कैट साझा करने में सहमत होगी। क्या नहीं? तुम इतनी लालची व्यक्ति हो, लेकिन फिर सावधान रहो ताकि तुम बर्फ के टुकड़े में ना बदल जाओ। तुमने इसके बारे में सोच लिया। गर्म कपड़े पहनना ताकि तुम जम ना जाओ, और तुम इससे स्नोबॉल भी खेल सकते, खासकर जब तुम्हारे दोस्तों को आपत्ति ना हो। अरे कैट, यह उचित नहीं है। बेला तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। खेल में तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, और ये बेहतर है। साथ में आइसक्रीम भी खाना बहुत मजेदार। बहुत बढ़िया कैट, सबको बहुत मजा आया कैट, बहुत बढ़िया। आगे क्या? कैक्टस सुइयों वाला? क्या लोग इसे भी खाते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हमारी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है। मैं जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कैट ने पहले ही अपनी नाक में चुभा लिया है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है क्या होगा। अगर मैं लड़कियां होता तो मैं कैक्टस को फेंक देता, लेकिन किसी को मत बताना। बेचारी बेला, उसे सबसे बड़े कैक्टस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, उसे इसे खाना ही होगा। उसे बस ये पता लगाना कि कैसे। कैट सबसे ज्यादा सावधान रहने वालों में से है। उसे चिमटी से सारी सुइयां उखाड़ने का फैसला किया और फिर खाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उत्सुक हूँ कि ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रही है। बस सुइयों को इधर उधर मत फेंको, वे समस्या पैदा कर सकती है। माफ करना लिली, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सच में मुझे उम्मीद है कि वह इससे कुछ सीखेगी। जैसा कि वो कहते हैं, शादी से पहले ये ठीक हो जाएगा। ये बेहतर है। चलो आशा करते हैं कि लिली की नाक जल्दी ठीक हो जाए, और कैट के पास कुछ सुइयां बची है, इसलिए वो जल्द ही कैक्टस खाने का सहनपुर कार्य करेगी। गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा हो सकता है। बढ़िया कैट, एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, बस ये मत कहना कि ये कड़वा है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि तीखी सुइयों के नीचे कोमल रसदार मांस होगा। झूठी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैट के प्रयोग के बाद लिली की भूख खत्म हो गई है। ईमानदारी से मैरी भी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनौती एक चुनौती है, और लिली हिम्मत से काम पर लग जाती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैक्टस का ट्रिम करना कितना आविष्कारशील होगा। अगर आप कैक्टस को ट्रिम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिय क्लाइंट, चुप बैठिए, हिलने डुलने की कोशिश न करें, और आपको एक स्टाइलिश हेयर कट मिलेगा। ओ, मुझे नहीं पता था कि बॉब कट फैशन में है। अच्छा हो गया। ठीक है, अब कम बात करो और ज्यादा काम करो। चलो जल्दी काटो उसको। और लिली बहादुरी से काम करने लग जाती है। उसकी दोस्तों का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं डरा था। शायद उसके कैक्टस में स्वाद हो सकता है। अरे नहीं, एक और निराशा। कितना बुरा स्वाद। अरे जल्दी से थूक दो, नहीं तो ये सब खराब हो जाएगा। बस तुम बच गए। वाह, कितना सटीक था। शायद तुम्हें बास्केटबॉल में करियर बनाने का विचार करना चाहिए। शाबाश लिए, मुझे नहीं पता था तुम इतने सटीक हो। वैसे तुम्हें टास्क पूरा कर लिया, तो अब बेला की बारी। उसके पास सबसे बड़ा कैक्टस है और यही बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी सुइयां, लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं। उसे एक गैस टॉर्च की जरूरत है। तैयार हो जाओ, यहाँ गर्मी पड़ने वाली है।
वैसे ग्रिल्ड कैक्टस शायद इतना बुरा ना हो। अच्छा, सारी सुइयां जल गई और कैक्टस तरबूज जैसा लग रहा है। काश इसे टुकड़ों में भी काटा जा सकता, लेकिन चाकू के बिना उसे वैसे ही काटना होगा। हालांकि टॉर्च के बाद कैक्टस का कड़वा स्वाद अब जले हुए स्वाद में बदल गया, लेकिन बेला को इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सभी कठिनाइयों को पार करने में दृढ़ है और अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि कैक्टस भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किनारे से देखने में घिनौना लग रहा है। बेला ने अपना काम बखूबी करा, अब वो आराम करने चली गई। चल, लगता है वो थक गई है। चलो उसे थोड़ा बहुत आराम करने दो। बेला जागी और तुरंत वो उत्साहित हो गई है। रुको, एक नई चुनौती आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गमी बेयर है। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही बड़े। इस बास्केट को सबसे बड़ा मिला। मैंने अभी तक इतना बड़ा गमी बेयर कभी नहीं देखा। ये सबसे बड़ा है आज तक का। बेला, अपनी दोस्तों के लिए खुश रहो। यह ठीक है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ऐसा होता है, परेशान मत हो। अपनी कल्पना का उपयोग करो। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए आप अपनी गमी को रोल करके बड़ा कर सकते हैं और कैट उत्सुकता से ऐसा करना शुरू कर देती है। और इसे देखिए, क्या मजेदार वाला पैनकेक है। ये अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। हाँ कैट, आपको जल्दी पता चल जाएगा अगर आप इसको टेबल से छील सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केट हमेशा ही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, जल्दी देखो ये कितना सही है। उफ, थोड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया। गुलाबी रंग के चश्मे से भी दुनिया दिखती है और बेला के पास नीले रंग का चश्मा है। बुरा भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है। ये सबके साथ होता है। इसके अलावा बेला ने गमी को चिमटे से फैलाकर चमड़ा बनाने की विधि खोज लिया। स्वादिष्ट। मैं भी इसे आजमाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोई आशा नहीं है कि बेला ने इतनी मेहनत किया और मुझे भी कभी न कभी आजमाना चाहिए। चलो सुशी, शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? या तुम इस तरह के आनंद को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहती हो? ऐसे भालू के साथ ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करेगा, इसलिए जल्दी करो। वाह वाह, दोनों गालों से खाने के यही मतलब है। आईने की जरूरत है, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी क्योंकि अब तुम एक विशाल हैमस्टर की तरह दिख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुमने ये पूरा करा और सुशी ने यह कहकर दिखाया। बहुत बढ़िया है। देखते हैं कैट से कैसे संभालती है। उसके पास सबसे बड़ा भालू है, एक पूरा विशालकाय भालू, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे डर नहीं लगता। ये वास्तव में उसे खुश करता है। खैर, बेशक मुझे भी खुश करेगा। चलो कैट, अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये बहुत बहादुरी का इनाम है। भालू का अंदर एक आश्चर्य और ये और भी मीठी चीज है। और कैट स्पष्ट रूप से उसे साझा नहीं करना चाहती। अरे, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगी? सावधान रहो कैट, तुम अपनी कैंडी खोने का जोखिम उठा रहे हो। चाहे पसंद हो या न हो, तुम्हें साथ खेलना होगा। तुम एक हो और ये दो, इसलिए इसे निपटाओ। खैर, जब तुम पलक झपका रही थी तो सुशी ने हरी कैंडी जीत ली और तुम केवल इन्हें गायब होते देख सकती हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। बेला भी शामिल हो जाती है और सारी लाल कैंडियां खा लेती है। चलो कैट, अब तुम्हारी कैंडी चुनने की बारी है। पीली बुरी नहीं है, जल्दी से उन्हें ले लो। अच्छा, देखते हैं तुम्हें कितनी सारी कैंडी मिली। कितनी? रुको, क्या सिर्फ एक? ये संभव है? बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस खेल से बचने का मौका मिला था, लेकिन कम से कम गमी बेयर अभी भी तुम्हारे पास है। तो अब किसकी बारी है? सुशी की। आगे बढ़ो, घुमाओ। उर्फ, वो अब नीली पे हो गई है। इसका मतलब है माफ करना कैट, तुम इसे पहले से समझ गई हो, है ना? ऐसा लगता है कैट के पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये ईर्ष्या करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अपना मीठा पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सुशी ने अपना एक टुकड़ा लेने में सफल हो गई है और बेला भी पीछे नहीं रही। हाँ, अगली बार याद रखना कि तुम किसके साथ। ठीक है कैट, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो टुकड़ा बचा है वो तुम्हारे लिए काफी है।